हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज की इस क्लास में वर्कशीट 85 है 10th क्लास के, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की रिवीजन का सेकंड पार्ट है ये। इससे पहले वीडियो में भी इसका पार्ट फर्स्ट का रिवीजन किया गया था। तो आज इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए, इसमें 1 से लेकर ये 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो एक एक करके जो सभी क्वेश्चन को इसे हल करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स में ये 4 पार्ट्स में एक आंसर इसका सही होगा। तो इक्वल पार्ट्स का जो है, जो जिस तरह से डी निकालते थे और उसे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, ये डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू इक्वल पार्ट्स के लिए 0 होती है। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करके करेंगे। तो देखिए, इसमें सोल्व करेंगे अलग से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये इसके जो समीकरण है ये कि शून्य समान है या इक्वल पार्ट्स है। तो ये डी की वैल्यू इक्वल पार्ट्स के लिए 0 होगी और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4abc। ए की वैल्यू इसमें ये होगी एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, और बी की वैल्यू एक्स को छोड़कर विद साइन जो ये बी की वैल्यू होगी, ये सी की वैल्यू होगी। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो पुट इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखिए, पुट करने के बाद में क्या है इसमें, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये। तो -2 का स्क्वायर जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो +4 होगा। और ये MP है, ये B है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से ये 2 ब्रैकेट की, तो पहले m स्क्वायर पूरे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा। फिर n स्क्वायर की पूरे ब्रैकेट में करेंगे, ये आएगा। और उसे सोल्व कर लेंगे। इस -4 को बाहर ले देंगे, इनके सबके माइनस से साइन, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो चेंज होने के बाद में देखिए, ये इस तरह से आ जाएगा ये। और इसमें क्या करेंगे, फिर -4 बाहर ले देंगे। तो -4 होने से ये इस फॉर्म में MQ ये होल स्क्वायर की टर्म में आ जाएगा। MQ माइनस NQ, MQ माइनस NP का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन ये जो 4 है ये इसके अपॉन में, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जब स्क्वायर 0 है तो ये MQ माइनस NP इक्वल टू 0, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये उसमें बी पार्ट में दिया हुआ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा इस तरह से। अब सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हैज। अब कितने रूट्स हैं, तो पहले इसमें डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, विविधता निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू पुट करके। और जब इसमें जो भी उसका आंसर होगा उसको देखते हैं इसमें। तो देख, ये बी क्वेश्चन दे दिया इसमें। तो ए की वैल्यू इसमें ये क्वाड्रेटिक के से कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू -√5 होगी, सी की वैल्यू 1 होगी। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे, तो -5/√5 का स्क्वायर -4 × 2 × 1। तो स्क्वायर सभी में पॉजिटिव होगा, तो माइनस का प्लस होगा, √5 का स्क्वायर 5 होता है। तो 5 - 8 -3, और जो 0 से कम है यानी लेस देन 0 है, तो इसका कोई भी रूट जो वास्तविक नहीं होगा, नहीं यानी नो रियल रूट्स, इसके रूट्स तो रियल नहीं होंगे। तो उसमें सी पार्ट इसका सही होगा। क्वेश्चन 3 में चलते हैं इस तरह से। तो इसमें भी क्या, क्वेश्चन 3 देखिए, ये इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ये इक्वल। तो इक्वल में कितने होते हैं, डी की वैल्यू 0 होती है और डी की वैल्यू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, इसका बी पार्ट जो है सही हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये इक्वेशन गिवन है वेयर p इज रियल, p इसमें रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, तो ये रूट्स करके फिर इसकी वैल्यू पुट करके ए बी सी की वैल्यू पुट कर देखते हैं। उसके बाद इसमें बताएंगे कि कौन सा इसका पार्ट सही होगा। तो फोर्थ पार्ट को देखिए, ये इसमें ये समीकरण है जहाँ p वास्तविक संख्या, इसके मूल कैसे होंगे। तो a की वैल्यू इसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 2 होगा, b की वैल्यू 2 ब्रैकेट में p+1 होगी, और c की वैल्यू p। अब ये डिस्क्रिमिनेंट विविध का निकालेंगे, इसका बी स्क्वायर माइनस 4c वैल्यू पुट कर दी इसमें। तो ये 4, 2 का स्क्वायर 4 अलग, इसका स्क्वायर अलग होगा, ब्रैकेट का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 1 ये अलग होगा। और इसे 4p स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 8p माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 8p से 8p, तो 4p स्क्वायर प्लस 4 होगा। देखो दोनों का सम जो हमेशा ये 0 से ज़्यादा ही होगा।
तो जब जा रहा होगा तो इसके मूल जो है वास्तविक होंगे या रियल होंगे, तो इसमें डी आंसर इसका सही होगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें दिया कि p का मान फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू p। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 का एक शून्य दूसरे शून्य का 6 टाइम है, यानी एक जीरोज का मान है दूसरे का 6 टाइम है, और उसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो p का मान ज्ञात करना, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें कंपैरिजन करके a की वैल्यू, a b c की वैल्यू लिखेंगे, ये a b और c की वैल्यू हो गई। अब इसे मान लीजिए एक शून्य किया जीरोज अल्फा, तो दूसरा उसका 6 टाइम होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये दूसरा 6 टाइम्स होगा जो क्वेश्चन में गिवन हुआ है। अब इन दोनों का सम के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और मल्टीप्लाई होती है सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ई और बीटा की जगह 6 अल्फ़ा, तो उनको प्लस करेंगे तो 7 अल्फ़ा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन होगी 14 अपॉन पी, या 7 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से जो इसकी जो वैल्यू जो है ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन पी। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू बी इक्वल टू सी अपॉन बी, तो इस तरह से ये भी ऐसे हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू 6 अल्फ़ा, यानी 6 अल्फ़ा स्क्वायर होगा, सी की वैल्यू 8 और अपॉन पी। अब यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू से पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू है अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, तो ये वैल्यू पुट कर दी, तो 6 इंटू 2 अपॉन पी का स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। सोल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे 4 अपॉन पी स्क्वायर हो गया, तो इसे पी की वैल्यू इस तरह सोल्व करके पी की वैल्यू 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें सोल्व करना है इक्वेशन दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर मेथड से करना है इसमें। तो देखिए पहले से थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ये हो गया, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसे सोल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7। तो अब इसके जो रूट होंगे या इसके जो मूल होंगे x इक्वल टू 0, और दूसरा x माइनस 7 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 7, तो 0 और 7 इसके मूल हो जाएंगे, यानी रूट इसके 0 और 7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, के किस मान के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ये गिवन है कि इसके मूल अवास्तविक होंगे, नो यानी रूट्स जो है नो रियल रूट्स होंगे, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, फॉर विच वैल्यू ऑफ के। तो देखिए इसमें फिर ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, ये ए की वैल्यू 1 है, के, और इसमें के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से बन जाएगी 2kx, और ये सी की वैल्यू हो जाएगी, तो ए बी और सी की वैल्यू होगी। अभी रियल रूट्स नहीं है इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल नहीं है, तो देयरफॉर डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी 0 से कम होगी। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। ए बी सी की वैल्यू सब पुट करके लेस देन 0 करेंगे और इसे थोड़ा सोल्व करेंगे, तो ये तो 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसे सोल्व करेंगे तो ये 4 से 4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में 4 माइनस 8 लेस देन 0, या 4 लेस देन 8, या के की वैल्यू लेस देन 2, के की वैल्यू 2 से कम रहेगी, तो इसके लिए ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कि पी का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच ये द्विघात समीकरण जो है ये के मूल समान है, यानी कि इसके जो रूट्स हैं इक्वल हैं। तो अब इक्वल रूट्स जो वो दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हम जान चुके हैं कि अब इसमें ए बी सी की वैल्यू देखिए, ए बी और सी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए की वैल्यू, एक्स का जो कोफिशिएंट है विद साइन बी की वैल्यू, और ये विदाउट एक्स जो है सी की वैल्यू हो गई। तो इसके जो रूट्स इक्वल हैं या मूल समान है, तो डी की वैल्यू 0, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, तो ध्यान से करनी है। तो ये वैल्यू पुट कर दी इसमें और इसे सोल्व करें, तो इसमें देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दे इसमें, और इसमें 2 ब्रैकेट की ये मल्टीप्लाई करने में आपको आ गई है। इन्हें सोल्व करके तो एक पी, ये इस तरह से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 7p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 इक्वल टू 0 ये। अब इसके फैक्टर करेंगे, 7 की और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 112 हो जाएगा, और देखिए इसके 28 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 112 होते हैं, यानी 112,
और 28 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 24 आ जाएगा। तो इस 24 पी की जगह ये माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, तो -28 और +4p। अब इन दोनों के अलग अलग इस तरह से फैक्टर करके, तो एक तो p का मान 4 आ जाएगा और एक p का मान -4/7। लेकिन ये तो p की वैल्यू है। इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया क्वेश्चन में कि जो है इसे सोल्व भी करना, ठीक है, इसके मूल भी ज्ञात करने हैं। तो एक तो p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे क्वेश्चन बड़ा हो जाता है थोड़ा कि मूल भी ज्ञात करने, यानी x की वैल्यू p की वैल्यू पुट करके, तो एक बार तो p की वैल्यू इसमें 4 पुट कर लेंगे जो गिवन इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन है p की वैल्यू 4 पुट कर दी इसमें। 4 पुट करने से इक्वेशन जो है ये इस तरह से बनती है 9x² -30x + 25। अब इन्हें दोनों को सोल्व करेंगे, 25 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हो जाएंगे यानी 225, और 15 × 15 इसकी मल्टीप्लाई भी 225 होती है यानी 225, और सम इसका 30। दोनों माइनस है तो दोनों माइनस कर देंगे और इसे सोल्व करके 3x - 3x5 दो फैक्टर आएंगे। तो x की वैल्यू इसमें जो है इस तरह से ये 5/3 जो इसमें वैल्यू आ जाएगी दोनों। दूसरा जो p की वैल्यू, ये तो इसके लिए, दूसरा जो सोल्व करेंगे p की, ये भी तो वैल्यू है, दो वैल्यू है, एक ये थी रहेगी, -4/7 पुट करेंगे। तो इसे सोल्व करने से भी जो इक्वेशन आ रही है आपकी, तो ये सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई x² -14x + 49 = 0। अब ये देखिए जैसे a - b के होल स्क्वायर की तरह से है, x - 7 का होल स्क्वायर से बैठ गया इसमें। तो इसे देखिए खोल के a² + b² और -2ab, यानी x की वैल्यू 7 दो बार इसमें इसी तरह से आ जाएगी। तो ये x की ये टोटल वैल्यूज होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें सोल्व 4x, x के लिए हल कीजिए। एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए तो ये x² कोएफिशिएंट ये है, ये तरह से हल करके बताना। तो देखिए इसे फैक्टर मेथड से कर लें। इसमें √3 है और इसमें 2√3 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया, √3 3 होते हैं, 3 2 6 हो गया। अब 6 के फैक्टर करने जिसका प्लस या माइनस 2√2 हो, तो देखिए इसमें बहुत ईजी हो जाएगा। 3√2 की अगर √2 में मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा, और 3√2 में √2 प्लस कर दें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब भी 3√2 में से माइनस कर दें √2 तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो इस 2√2 की जगह देखिए ये इस तरह से इसे स्प्लिट करके लिखेंगे। माइनस का चाहिए तो माइनस की बड़ी नंबर लिखेंगे, तो -3√2 और +√2 ये इस तरह से, और ये बाकी ये दोनों एज इट इज। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो √3 कॉमन लेंगे, √3x पहले पेयर में आएगा तो यहाँ x बचेगा, और माइनस ये 3 जो है इस 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो एक √3 तो बाहर चला गया, तो एक तो √3 ये बचेगा और √2 ये बचेगा। अब ये √2 × √3 नेक्स्ट लाइन में √6 हो जाएगा। ये ऐसे इसमें बाद वाले पेयर में √2 कॉमन लेंगे तो इस 2 का जो है √2 × √2 लिखेंगे, ये √2 बच जाएगा और ये √3 ये भी √6। तो देखो ये दोनों इक्वल हो गए, तो x - √6 बाहर लेंगे तो इसमें √3x + √2 बचेगा, दोनों को इक्वल जो कर देंगे तो x = √6 और दूसरा x = -√2/√3 इसका आंसर आ जाएगा। ये दो इसके रूट्स होंगे, मूल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, x के लिए हल कीजिए। तो इसमें भी इसी तरह से दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में भी आया है इसमें। तो 4x² है। अब देखिए इसमें x² कोएफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट है a² - b²। तो फैक्टर मेथड से करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, और a² + b² होता है a + b × a - b। तो मल्टीप्लाई तो इतना आना चाहिए, और उनका प्लस या माइनस -4a यानी 4a आना चाहिए। तो इस तरह से लिख सकते हैं 2a + b और 2a - b, और दोनों को प्लस कर दो तो देखो प्लस करने से 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से इतना ही आ जाएगा। तो यानी 2a + b और 2a - b। तो यहाँ हमें -4a चाहिए, तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे इसमें। तो ये लिख दिया -2a + b और -2a - b। तो क्योंकि ये 4a की वैल्यू है, माइनस करेंगे तो इन दोनों ब्रैकेट में माइनस लगा देंगे। अब इनमें फर्स्ट पहला पेयर बना लेंगे इसमें ये और ये,
दूसरा। तो इसमें 2x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस ए प्लस बी, इसमें a माइनस बी कॉमन आ जाएगा दूसरे से। तो और जब थर्ड नंबर माइनस आता तो फोर्थ का ये साइन चेंज हो जाता है। तो इस तरह से दोनों ब्रैकेट में देखो इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू ए प्लस बी अपॉन 2, ऐसे इसमें कर देंगे। इसमें x की वैल्यू जो है 2x इक्वल टू ए माइनस बी, एक्स की वैल्यू ए माइनस बी अपॉन 2। तो ध्यान से करोगे तो समझ में आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये तो इसमें छोटा ही क्वेश्चन है। इसमें द्विघात समीकरण अधिकतम कितने मूल संभव है, तो 2 ही मूल होंगे इसमें। फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम 2 रूट्स आर, तो 2 रूट्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 12 है। के किस मान के लिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, यानी रूट्स जो हैं रियल होंगे। अब देखिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे, सही फॉर्म में लिख लेंगे पहले इसे। तो सही फॉर्म में करके ये के एक्स से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में आ गई। ए बी सी की वैल्यू ए बी और सी की वैल्यू पुट कर ली। अब जब मूल वास्तविक हो या रियल फाइंड करने के लिए क्या डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे तो 20k स्क्वायर माइनस 40k आ गया। 20k कॉमन लेंगे तो k माइनस 2, दोनों की इक्वल टू 0 कर देंगे। 0 करने से एक की वैल्यू 0 आ गई, एक की वैल्यू 2 आ गई इसमें। अब इसके रूट्स कैसे निकालने, रियल रूट्स फाइंड करने, तो इस 2 के लिए इसके जो रूट्स रियल होंगे, क्योंकि वो 0 से बड़े होने चाहिए। इसमें 0 या 0 से बड़े होंगे तो ये इसके रूट्स जो रियल होंगे, वास्तविक होंगे। 13 देखिए इसमें भी एक x के लिए सोल्व करना है। 2x प्लस 9 प्लस x इक्वल टू 13। तो ये अंडर रूट में 2x वाला ये, तो अंडर रूट का एक तरफ रहेंगे, बाकी को x को दूसरी साइड ले जाएंगे। 13 माइनस एक्स हो जाएगा। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे। तो इसका वर्क करेंगे तो इतना ही अंडर रूट हट जाएगा और इसका a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। a माइनस बी के से इतना आ जाएगा। नेक्स्ट इसे सोल्व करके x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस 160 इक्वल टू 0। अब देखिए 20 और 8 की मल्टीप्लाई करो 160 हो जाएगा, और 20 और प्लस 8 कर देंगे तो 8x हो जाएगा। यहाँ माइनस है, दोनों माइनस में लिख देंगे। तो ये 28 की जगह माइनस 28x जगह लिखेंगे, माइनस 20x माइनस 8x। इसके फैक्टर कर लेंगे तो x माइनस 20 और x माइनस 8, तो एक x की वैल्यू 20 आ जाएगी और x की वैल्यू 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें सोल्व करना है x के लिए 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1, और x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। तो पहले से सोल्व करके एलसीएम लेंगे। एलसीएम करके सोल्व कर लिया तो सोल्व करने से ये 3x माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 14 इक्वल टू 0। तो फैक्टर मेथड से थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से इसे कर सकते हैं। तो उसमें पहले डी निकालेंगे तो ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे इसमें, ये इसकी ए बी सी की वैल्यू हो जाएंगी। इससे डी की वैल्यू निकाल दी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 8 आएगा, तो 0 से ज़्यादा हो गया ये। तो इसे ये फॉर्मूला होता है ये एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो b की वैल्यू माइनस 8 है तो प्लस 8 हो जाएगी, और ये d की वैल्यू होगी अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को 2√2 लिख सकते हैं अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे सब में, तो इसमें से सबका ऊपर वाला नंबर का हाफ कर देंगे, 8 का 4 हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2। तो ये प्लस माइनस में दोनों में, तो एक इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू प्लस रूट आ जाएगी और दूसरी वैल्यू एक्स की माइनस रूट 2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह से इस वर्कशीट को ठीक से प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें 14 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 6 इससे पहले वाली वीडियो में थे। तो ये दोनों को मिलाकर 20 क्वेश्चन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स स्टूडेंट।